ये आदमी सुरेंद्र कोहली 2005 और 6 में इसने ना जाने कितने ही बच्चों को निठारी विलेज ऑफ नोएडा में से गायब किया, उन्हें मारा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे इसके खिलाफ 13 केसेस इंस्टीट्यूट हुए थे, जिसमें से सारे ही सारे केसेस में ट्रायल कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही कोर्ट्स ने इसको कन्विक्ट किया और डेथ सेंटेंस ग्रांट किया। इस डेथ सेंटेंस के लिए ये यूपी गवर्नर के पास गया मर्सी पिटीशन लेके, वो भी रिजेक्ट हो गई। 2014 में ये राष्ट्रपति के पास गया मर्सी पिटीशन लेके, वो भी रिजेक्ट हो गई। उस टाइम पे दो मेन एविडेंसेस पे कोर्ट ने रिलाई किया था। एक एविडेंस था जो 2007 में इसने खुद ही से मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दे दिया था कि यस आई एम गिल्टी। कोर्ट ने बोला कि ये जो इसका कन्फेशन है ये वॉलंटरी भी है, ट्रुथफुल भी है, और उन्होंने इसको रिलाई किया और बोला एविडेंस जो होता है कन्फेशन का, ये अपने आप पे एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, इसको किसी भी और एविडेंस के कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा इसके खिलाफ एविडेंस था कि इसके मालिक का जो घर था जहां पे ये भी रहता था, उसके पीछे से कई सारे स्केलेटन्स यानी कि कंकालों की डिस्कवरी हुई थी। अब कोर्ट ने उस टाइम पे इन्हीं एविडेंसेस पे रिलाई किया और रिसेंटली कोर्ट ने बोला कि ये एविडेंस इनएडमिसिबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि इसने कन्फेशन तब दिया था जब ये पुलिस कस्टडी में था। पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन माना जाता है कि हो सकता है पुलिस ने उसको अपने हिसाब से टेलर किया हो या पुलिस ने उसको कंपेल किया हो कुछ बोलने के लिए, और उस टाइम पे इसको लॉयर का भी कोई एक्सेस नहीं था, तो ये कन्फेशन इनएडमिसिबल हो गया। और दूसरा जो इसने डिस्कवरी हुई थी इसके घर के पीछे से कंकालों की, वो एक ओपन प्लेस से डिस्कवरी हुई थी। इसके घर के पीछे वो ओपन प्लेस थी, ऐसा नहीं था कि कोई वो एक्सक्लूसिव वहां पे इसका राइट था कि ये वहां पे अकेले ही जा सकता था। कोर्ट ने बोला तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुरेंद्र कोहली के पहुंचने से पहले ही वहां पे पुलिस ने अपने आप से कंकालों की डिस्कवरी कर ली थी। तो वही दो एविडेंसेस जिसमें पहले कोर्ट ने रिलाई करके इसको कन्विक्ट किया था, उन्हीं दोनों एविडेंस को अब वीक ठहराते हुए कोर्ट ने इसको फाइनली एक्विट कर दिया। अब यहाँ पे क्रिमिनल केसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सामने आता है कि कोई भी केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होना चाहिए। क्रिमिनल केसेस में जब तक आपका केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूफ होता तब तक अक्यूज्ड को इनोसेंट ही माना जाता है। ही इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया, इस डाउट के बलबूते पे इसको फाइनली अक्विट कर दिया गया। आपके हिसाब से ये डिसीजन फेयर है या जस्टिफिएबल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।